नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी के स्नेह और प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। और आज की इस क्लास 2 में हम भी 10-11 इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे बिना किसी डिले के। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये जो पेपर है ये आपका फिर 14 अगस्त का है। 14 अगस्त या फिर 16 अगस्त, दोनों में से किसी एक का पेपर है जो अभी मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें से। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी समांतर भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी इतनी है, तो दोनों भुजाओं की एक लंबाई। तो बहुत सिंपल सा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको क्षेत्रमिति का मतलब होता है कि आपको सब आना चाहिए। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। ये समांतर भुज है। अब यहाँ पर अगर ये थे तो समांतर भुजाओं की लंबाई में से एक समांतर भुजा अगर 28 है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 7 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बराबर 140। ठीक। अब यहाँ पे a प्लस बी कितना है? a यहाँ पर आपके पास 28 है, प्लस b यहाँ पर है नहीं पता, h आपके पास यहाँ 7 है और 140 और गुणित 2 इधर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 40, 20 दूना 40, 40 में से 28 गए तो 12, तो b बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक। अब ये तो क्या है कि चित्र बना के आपको मैंने बताया, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। क्योंकि देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, जंग आपको जीतना है तो बिल्कुल एक सांस में आप सारे क्षेत्रमिति के फार्मूले बता दो तो वो सारी चीजें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140, अच्छा 140 गुणित 2 इधर आ जाएगा, 7 उधर से कट जाएगा, 7 दूना 40, 20 दूना 40 और 28 है तो 40 में से 28 गए तो 12। इतना ही बड़ा सोल्यूशन होगा अगर मैं करता इसको, क्योंकि सारी चीजें आपके मन में होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए ये सबसे जरूरी है। कोई नहीं बताएगा भाई, देखो पहले बता देता हूँ। 1 2 3 4 a 6 18 से विभाज्य है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या 18 से विभाज्य है मतलब वो 9 से और 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो आखिरी में 6 है, इसके मतलब 2 से विभाज्य तो है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के, देखो मैं जो भी बोलता हूँ लिख नहीं रहा हूँ आपको, तो समझ लेना कि आप उसको पॉज करके वीडियो को देखें। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। तो संख्या जोड़ लो इसको, 1 3 3 6 10 और 6 16, 16 प्लस a ऐसा है संख्या। तो आपको पता है 9 से भाग कब लगता? जब इस a की जगह कितना होता? 2 होता। 16 प्लस 2 18 होता। इसका मतलब इस a की जगह कितना आना चाहिए? 2। बस इतना सा बड़ा सवाल है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा नंबर सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपए की धनराशि पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याजों के बीच का अंतर क्या है? तो आपको खुद को पता है कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज समान में होता है। इसका मतलब होता है 1 वर्ष के लिए का CI कितना होगा? 6%। ठीक। और 2 वर्ष का कितना होगा? क्योंकि अर्धवार्षिक के रूप में होगा तो 2 वर्ष हो जाएगा। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी। तो 2 वर्ष का CI कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 3% हो जाएगी। तो 3 दूना 6 और 3 का वर्ग 0.9। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 0.09। ठीक है। और 15,000 का आपको निकालना है। 15,000 का 0.09, तो 15 नमा 135 इसी में दिख रहा है। बस उत्तर लगाओ, आगे बढ़ो। क्यों दशमलव के चक्कर में पड़ोगे? नीचे 2 0 लिखोगे न, क्यों 2 0 लिखोगे न, काटोगे न? अरे भगवान, क्या मेरी बात समझ पाए? मैं तो कह रहा हूं कि ये 9 आने के बाद इस 9 का 15 में गुणा करना है। 15 नमा 135, यही उत्तर है। ठीक है, यही है सर। आपको समझना पड़ेगा, सवाल इतने ही बड़े होते हैं, एग्जाम में ये आ रहे हैं, पर आपके जो ट्यूटर हैं वो न जाना कितने बड़े बड़े मेथड करवाते हैं। कोशिश ध्यान रखिए, सिलेक्शन इसी बलबूते पर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 और 100 के बीच उन सभी संख्याओं का योग कितना है जिनमें या तो दहाई के स्थान पर या इकाई के स्थान पर 9 है? तो बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखिए, दहाई के स्थान पर 9 और इकाई, तो एक तो होगा 9, 19 और ऐसे करते करते 99। ठीक। उसके बाद एक और होगा आपके पास 90
91 और ऐसा करते करते 98। बात समझ पाए? इनका योग ज्ञात करना। अब या तो क्या करें आप, या तो आप ऐसा करें कि इन सबको बैठे बैठे लिख लें ना, बढ़िया आराम से जोड़े, है ना, 10-15 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, ऐसा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि इनको एक सूत्र होता है n/2 a + l। ये a होता है प्रथम पद, l होता है अंतिम पद, और ये n होता है कुल पद। ठीक। अब इसमें देखो, इसमें n कितने हैं, 9 से लगाकर 99 तक जाएंगे तो 10 पद होंगे, 10/2, और प्रथम पद होगा 9 और अंतिम पद होगा 99, तो 99 और 9 होते हैं 108। 108 में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 54, और 54 में 10 जोड़ेंगे तो 540। ठीक। अब यहीं से पता चल जाएगा कि 9 से लगाकर 99 तक को जोड़े तो 540 हुए, तो 90 से लगाकर 98 तक जोड़ेंगे तो सब 90 हो रहे हैं। ऐसा कितना संख्या हो रही है, 8 संख्या हो रही है। कितनी संख्या हो रही है, 9। कितनी संख्या हो रही है, 9। तो 90 81, तो 540 से तो ज़्यादा ही होंगे, और ये 900 तो यही हो रहा है, तो इसका उत्तर 1386 होगा। बस बात ही खत्म। देखिए चीज़ें क्या होती है सर, आपको वहाँ पे परीक्षा में सही उत्तर पे चिन्ह लगाना, डायरेक्ट 1386 दिखे तभी नहीं लगा, फिर भी आप चाहें तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें भी कितने पद हो रहे हैं, 90 से लगाकर 98 तक 9 पद हो रहे हैं, 9/2। प्रथम पद हो रहा है 90, दूसरा पद हो रहा है 98, लास्ट पद हो रहा है 98। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 188। ठीक है, 188 को यहाँ से काटूँ मैं, 2 9 18 और 2 चौक 8। ठीक। 94 का 9 में गुणेगा तो 9 चौक 36, और 90 81 और 3 84। तो पहला 540 और सेकंड है 846, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1386। पर आपको ये समझना पड़ेगा सर, समझना ही पड़ेगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो यहीं से समझ लेता हूँ कि 90 से लगाकर 98 तक जोड़ूंगा तो मेरे 9 पद है, 9 में 9 का गुणा करूंगा तो 81 होते हैं, मतलब 810 से तो ज़्यादा ही है उत्तर। अब ये 846 ही है, भाई 9 से 99 जोड़ूंगा तो बहुत सारे आएंगे, तो ये तो 900 ही है, तो बचा कौन सा, 1386। इस प्रकार से आपकी थिंकिंग रखना पड़ेगी, तभी आपके सवाल एग्जाम में जल्दी से सोल्व होंगे। और फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 5वां, ये सवाल भी बढ़िया अच्छा है। 45 लीटर पेट्रोल, देखिए 45 लीटर पेट्रोल 62 के भाव से बेच रहा है, और 30 लीटर केरोसिन 25 के भाव से बेच रहा है। अब क्या कह रहा हूँ, वह दोनों को मिला देता है, फिर इस मिश्रण को किस रूप में उल्लेख करे कि बेचता है, तो प्रत्येक लीटर वो बेचता है तो उसे 30% का लाभ हो। पहले तो ये बोलते हैं कि भाई मिश्रण जैसा अपना पढ़ाते हैं ना उस प्रकार से। देखो यहाँ पर इस क्वांटिटी को आप काट लीजिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब आप केवल इतना सोचिए सिंपल सा कि आपके पास जो चीज़ें हैं, भाई एक चीज़ है यहाँ पर, तो आपको ये देखना है कि ये 62 रुपये प्रति लीटर को 3 लीटर मान लो, तो 62 × 3 कर लो, प्लस 25 दूना 50 कर लो यहाँ पर, ठीक, बटे 3 और 2 कितना हो गया, 5 लीटर। ये अपने पास हो जाएगा, तो 3 दूना 6, और ये आपके पास हो जाएगा 186 प्लस 50 बटे 5, ये हो गया। अब इस पे 30% का आपको लाभ निकालना है, तो 30% का लाभ मतलब 130% निकालना है आपको, 130 बटे 100, बस यही उत्तर है आपको। 186 और 50 जोड़ेंगे तो 236 होगा, 236 बटे 5 गुणा 130 बटे 100, टक से टक गया, 10 को मत हटाइए अभी, फालतू करना। 236 में 5 का, किसी भी संख्या में 5 का भाग करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी संख्या में 5 का भाग करने के लिए आपको दशमलव लगा दो ऊपर, या फिर काट लो, 47.2 आ जाएगा, गुणित 13, और यहाँ पर पूरा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 61.36। वैसे आपको पता है 3 दूना 6 यहाँ आ रहा है, पर 2 में आ रहा है, 6 3 में आ रहा है, इसलिए अपना पूरा करना ही पड़ेगा, तो ये 61.6। ठीक है। अब आप सोचो कि सर ये 45 का 62 में गुणा करके और 25 का 25 में गुणा करके भी उत्तर लाते, बिल्कुल आता, वो का वही उत्तर आता, किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। पर हम क्यों करें, जब क्वांटिटी को कम करने का बार है तो कर लो।
हमेशा जो भी आपकी क्वांटिटी है, भले वो किलोग्राम में हो, लीटर में हो, उसको छोटा कर लीजिए, काट लीजिए, जिससे अपने पास उत्तर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए इतना बड़ा सवाल नहीं करना है अपने को, बस चीज़ों को थोड़ा सा देखना है कि किस प्रकार से होगा। तो आपको देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और एक और 30 किलोमीटर प्रति, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, मतलब 30 की स्पीड से जाएगा तो 3 समय लगेगा, और 45 की स्पीड से जाएगा तो 2 समय लगेगा, ऐसा मानना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। इसका मतलब हुआ 1, तो 1 कितने के बराबर है? 15 मिनट के बराबर। 15 तिया कितना होगा? 45, और 15 दूनी कितना होगा? 30, यानी 30 की स्पीड से जाएगा तो 45 की स्पीड से जाएगा तो 30 मिनट का समय लगेगा, 45 की स्पीड 30 की स्पीड से जाएगा तो 45 मिनट लगेंगे, ऐसा है। इसका मतलब अगर आपको सोचें 45 की स्पीड से जा रहा है और आधा घंटा लग रहा है, तो डेफिनेटली वो उसके बीच की दूरी कितनी होगी? 22.5 किलोमीटर, क्योंकि आधे घंटे में 22.5 की दूरी तय करेगा। बस इतना ही अपने को सवाल करना है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 18,400 रुपये पर 10% वार्षिक दर से कुछ समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज 3,864 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है समान दर पर दुगने समय के लिए दोगुनी राशि पर सदर। सिंपल सी बात है, सवाल जितना बड़ा दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं। देखो आप सोचो 18,400 रुपये पर 10% के हिसाब से न जाने कितने समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज 3,864 होता है। आप खुद देखिए, एक साल के लिए साधारण ब्याज 1840 होगा, सिंपल सी बात है, 10% के हिसाब से तो 1840 होगा, और 2 साल के लिए होगा 3680, और ये है रहा है 3864। इसका मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 2 साल के लिए दिया गया है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल पे 1840 के ऊपर भी 10% का ब्याज लगेगा। इतना केवल अपने को 10 सेकंड में सोच लेना है, ऐसा नहीं कि वहां पे निकालने बैठे के समय निकालेंगे अपन तो अपन पागल हो जाएंगे। केवल आपको एक इमेजिनेशन से बताना है कि आपका समय कितना हो जाएगा? 2 साल। क्या मेरी बात समझ पाए? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आपको। 1840 रुपये 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज बनता है, तो 2 साल के हिसाब से 3680 बने, पर वो साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में दूसरे साल पर भी 1840 का ब्याज लगेगा, 10% 184 रुपये ज़्यादा आएगा, और 184 से अपना काम हो रहा है, इसका मतलब 2 साल का हो रहा है। इसका मतलब समय कितना होगा? 2 साल। अब देखिए 18,400 रुपये का क्या कह रहा है वो? समान दर पर, यानी 10% के हिसाब से दुगना समय मतलब पहले 2 साल का था, अब 4 साल का। ठीक है, कितनी ब्याज मिलेगा? सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, 10 चौक कितना होगा? 40%। कितना ब्याज मिलेगा? 40%। 40% आपको ब्याज मिलेगा, है ना? 40% मिलेगा। 18,400 का 40% निकालिए तो आपको पता है कितना होगा, आप खुद सोचिए। वार्षिक ब्याज से होता था समान दर पर दुगने समय के लिए, अच्छा दोगुनी राशि भी दुगनी हो रही है, यानी 36,800 का 40% निकालना। तो आपको पता है 36 दूना 72 और 72 दूना 144, मतलब लगभग 14,720 रुपये। हर सवाल का पूरा कैलकुलेट उत्तर करके लाना नहीं है आपको, है ना? फिर से मैं इस सवाल को फिर एक बार समझाता हूँ। 18,400 को 10% के हिसाब से 3864 रुपये बनता है, तो समय क्या होगा? 1 साल के लिए 1840, 2 साल के लिए 3680, मतलब 2 साल होगा। 2 साल में अब समय कर देना है आपको, दुगना कर देना है, और आपका मूलधन भी दुगना कर देना है, तो 36,800 हो जाएगा। अब 36,800 का 40% निकालना है। 40% मतलब 36 का 4 में गुणा करिए, तो 36 दूना 72, 72 दूना 144, मतलब 14,700। बस ये हो गया, खत्म। यही बड़ा है, इससे बड़ा तो उत्तर ही नहीं है। 8वां क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर 10% वार्षिक दर से होने वाला चक्रवर्ती ब्याज 3,360 रुपये, सिंपल सी बात है, 3,360 रुपये। आपको पता है 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? 10 दूना 20, और 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और 1 इधर जुड़ जाएगा, 21%। तो गुणित 100, इतना सा बड़ा सवाल है ना? 21 एकम 21, कितना बचा? 12 बचा, 21 छंग 126, 16,000 रुपये। सिंपल सा। मैं वही कह रहा हूँ कि सारा सवाल सरल है, बहुत बढ़िया, आपको बहुत ज़्यादा मतलब मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। इन सवालों को आप दोबारा करेंगे, मज़ा आएगा। अगला सवाल, अनिल ने 1300 रुपये में 2 वस्तु खरीदी, बहुत अच्छी बात की। एक को 20% के लाभ पर, 20% का लाभ मतलब होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 की चीज़ 6 में बेची। 25% की हानि, 25% मतलब 1/4, हानि मतलब 4 की चीज़ 3 में बेची। अब बताओ
दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, मतलब ये दोनों समान है। ये दोनों समान करने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 और 6, और यहाँ पे 8 और 6 हो जाएगा। अब बताओ वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है? सिंपल सी बात है, ये दोनों कितना है 1300, तो ये 1300 है कितने के बराबर? 13 के बराबर। अब बोल रहा है क्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है, तो 8 और 5 का अंतर कितना है? 3, गुणित लिखो 3, ठीक। 13 एकम 13 और 300 रुपये। कितना सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत सवाल है, देखिए आप समझिए, सवाल बन जाएगा। 10वां क्वेश्चन, तांबा और निकल वाली मिश्र धातु में 60% तांबा है और दूसरी मिश्र धातु में तांबा और निकल का अनुपात 17:4 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में निकल की मात्रा तुलना 4 कुछ नहीं है। देखिए 60% को आप लिखिए, 60% कितना होगा? तो 60% आपका कितना होगा, आप खुद बताइए 60% कितना होगा? 60% मतलब 3/5, 3/5 60%, ठीक। उसके बाद तांबा है, दूसरी मिश्र धातु में तांबा और निकल का अनुपात कितना है? 17। देखो आप देखिए इधर 5 में से 3 तांबा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरी मिश्र धातु में तांबा और निकल का अनुपात 17:4 है, इसका मतलब 17 तांबा है, कितनों में से? 21 में से, ठीक, क्योंकि 17 और 4 21 है, ठीक। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में निकल की तुलना में तांबा 4 गुना हो जाए? तांबा 4 गुना हो जाए तो 4 गुना कब होगा? 4 तांबा होगा 5 में से, ठीक, ये हो गया। अब आपको पता है ऐसा एलिगेशन लगाते हैं, जो भी आएगा वो उत्तर ही आएगा डायरेक्ट। अब आप खुद सोचिए, यहाँ से अगर कटेंगे तो 5 में से 5 जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पे 17 5 जो 85 और 21 चौक 84, मतलब 1/21। अब आपको पता है क्या उत्तर आएगा? 1/1 और 1/21, मतलब आपका अनुपात हो जाएगा 1/21, यही उत्तर है। इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ मजबूत सवाल क्या होगा आप बताइए, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर है ना। आगे चलते हैं। अखिल द्वारा अभी को 20,000 रुपये चक्रवृद्धि 10% के हिसाब से दिए गए, 2 वर्ष के लिए दिए गए। यदि दर अर्धवार्षिक संयोजित हो जाती तब 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना लगभग कितनी होगी? अब आप इसमें सवाल में आपको ध्यान से देखना, 20,000 रुपये है, सुनना, 10% के हिसाब से देगा, पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो गई तो मतलब 5% हो गया, और समय है 2 साल, तो 2 साल की जगह हो गया 4 वर्ष, ठीक। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 5% है, बहुत ज़्यादा नहीं है सर, 5% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज 15,76,25 होता है, मतलब लगभग 16 भी नहीं होता है, 15,76,25 होता है। तो इसमें 1 साल का ब्याज और मिलाएंगे तो 5 और हो जाएगा, 20,76,25 हो जाएगा। और इस 15,76,25 में इस 15,76,25 का फिर 5% निकालेंगे तो बड़ी मुश्किल से लगभग ये 21% के आसपास बैठने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ तो बताओ। कितना ब्याज बैठेगा? 21% से ज़्यादा नहीं बैठेगा, और 21% से ज़्यादा 22%, इसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब होता है 20,000 का अगर 22% भी निकालो तो 22 दूना कितना होता है? 4400। तो यही उत्तर है इसका। इसके अलावा कहाँ जाएगा? 5,000 पे तो जाएगा नहीं, और इससे नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि साधारण ब्याज भी 20,000 रुपये का 4 साल के लिए 5 साल का 5 चौक 20 होता है, तो 20 दूना 40, 4,000 रुपये। साधारण ब्याज ही 4,000 रुपये होता है, तो चक्रवर्ती ब्याज तो इससे ज़्यादा होगा, पर 5,000 पे जा नहीं सकता सर, क्योंकि अपने को खुद को ही पता है सर 3 साल के लिए भी 5% के हिसाब से 16% नहीं होता है, तो फिर 4 साल के लिए कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2% बढ़ जाएगा, तो 2% कितना होता है? 22%, तो 22 दूना 44, तो भी 13,000, ये होता है। ऐसे ही करना है सवाल आपको। मेरी बात समझ पाए? 11 सवाल हमने आज किए। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें सर। देखो आपके कमेंट में आपको अच्छी लगी हो तो अच्छे बोलें, कुछ ही सवाल में आपको दिक्कत हो तो दिक्कत बताएं, ठीक है। इससे हम अगली कोई क्लास में बनाऊं तो मुझे हिम्मत मिले, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि फिर आप इस क्लास का फिर से इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।